हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 के एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग को समझेंगे। ये दो अलग-अलग कहानियां हैं, पर इनका कनेक्शन बहुत गहरा है। हिम्मत, डर और हाँ, उस पहली उड़ान से जो हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी लेते ज़रूर हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले एक सवाल। ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता है? मतलब वो कौन सा डर है जो हमें आगे बढ़ने से रोक देता है, जो हिम्मत तोड़ देता है? इन कहानियों में हम आमने सामने आएंगे बिल्कुल इसी डर के। ओके, तो ये है आज का हमारा प्लान। हम शुरू करेंगे उड़ान के सपने से, फिर देखेंगे डर का पहला कदम, फिर आएगी एक मदद और आखिर में एक तूफान का राज। रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आसमान में उड़ने का सपना तो इंसानों ने हमेशा से देखा है। और ये दोनों कहानियाँ ये उसी सपने और उसके साथ साथ आने वाले डर के बारे में है। दोनों कैरेक्टर्स आसमान में हैं, हाँ, लेकिन उनका सफ़र एक दूसरे से बहुत बहुत अलग है। तो एक तरफ है एक छोटा सा नन्हा सा सीगल, उसे अपने पहली फर्स्ट फ्लाइट लेने से डर लग रहा है। और दूसरी तरफ एक आज़ाद एक्सपीरियंस्ड पायलट जो अचानक तूफान में फंस गया है। एक को अपने डर को जीतना है और दूसरे को तूफान से जिंदा निकलना है। तो इन दोनों कहानियों का जो कॉमन पॉइंट है वो है डर, फियर। एक इतना पावरफुल इमोशन जो किसी को भी लिटरली आगे बढ़ने से रोक सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये डर इनके सामने किस शक्ल में आता है। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। ये छोटा सा सीगल अपनी चट्टान पर बिल्कुल अकेला बैठा है। उसके भाई बहन जिनके पंख उससे भी छोटे थे वो तो कब के उड़ गए, पर ये बस वहां बैठा उन्हें दूर आसमान में देख रहा है। सोचा जा सकता है कैसा फील हो रहा होगा। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि उसको अपने आप पर, अपने ही पंखों पर बिल्कुल ज़ीरो भरोसा नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि जैसे ही मैं कूदूंगा, मैं सीधा नीचे समंदर में जा गिरूंगा। ये जो सेल्फ डाउट है ना, यही उसकी सबसे बड़ी दीवार बन गया था। अब आते हैं हमारे पायलट पर। वो आराम से अपने पुराने डैकोटा प्लेन में इंग्लैंड वापस जा रहा था। छुट्टियों का प्लान था, दिमाग में एक मस्त सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट चल रहा था, सब परफेक्ट था। और तभी अचानक सामने आ गए तूफान के काले बादल। लेखक ने उन्हें ब्लैक माउंटेन्स कहा है। सोचिए कितने बड़े होंगे। अब उसके पास ऑप्शन था कि वो प्लेन घुमाकर वापस पेरिस चला जाए, सेफ ऑप्शन। पर नहीं, उसे घर जाना था। तो उसने सोचा आई टेक द रिस्क, और उसने ले लिया एक बहुत बड़ा रिस्क। वो सीधा अपने प्लेन को ले गया उस तूफान के अंदर। यहाँ डर से भागने के बजाय उससे टक्कर लेने का फैसला किया गया। अक्सर ऐसा होता है ना, जब हिम्मत बिल्कुल टूट जाती है तो कहीं से एक अनजान मदद आ जाती है। तो अब देखते हैं कि इन दोनों कहानियों में ये हेल्पिंग हैंड कैसे और किस शक्ल में सामने आता है। सीगल के केस में मदद आई उसकी माँ से, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। बेचारा सीगल 24 घंटे से भूखा था और उसकी माँ वो उसके ठीक सामने एक मछली का टुकड़ा ले आई। अब इसको देखकर तो वो भूख से पागल हो गया। और फिर देखिए उसकी माँ ने क्या किया। वो उसके बिल्कुल पास आई और ठीक उसकी पहुंच से थोड़ा पहले रुक गई। अब भूख इतनी लगी थी कि सीगल ने उस मछली को पकड़ने के लिए डाइव कर दिया और बस वो नीचे गिरा, पंख फड़फड़ाए और अनजाने में ही उसकी पहली उड़ान शुरू हो गई। Sometimes all you need is a little push, right? अब चलते हैं पायलट की तरफ। सोचो, तूफान के बीच में सब कुछ बंद हो गया। रेडियो काम नहीं कर रहा, कंपास घूम रहा है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स डेड। वो लिटरली अंधा हो चुका था, पूरी तरह लॉस्ट। और तभी उस काले अंधेरे में उसे दिखा एक और एरोप्लेन। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं, एक तरफ सीगल को उसकी माँ के टफ लव और भूख ने आगे धक्का दिया, एक जरूरी पुश। और दूसरी तरफ पायलट को एक बिल्कुल मिस्टीरियस अनजान प्लेन ने रास्ता दिखाया, बस इशारा करके, फॉलो मी। तो ठीक है, दोनों ने अपने डर पर जीत हासिल कर ली। सीगल उड़ना सीख गया, अपनी फैमिली के पास पहुंच गया, हैप्पी एंडिंग। लेकिन हमारे पायलट के लिए तूफान के खत्म होने के बाद एक नई मिस्ट्री शुरू हुई, एक राज। पायलट ने किसी तरह सेफली लैंड कर लिया और वो जमीन पर आकर इतना रिलीफ था कि उसे अपने उस पुराने डकोटा प्लेन से दूर जाते हुए कोई अफसोस नहीं हुआ। जान बच गई थी, बस यही सबसे बड़ी बात थी।
और लैंड करते ही वो सीधा कंट्रोल सेंटर गया। उसका पहला सवाल क्या था? वो दूसरा पायलट कौन था? प्लीज बताइए, मुझे उसे थैंक यू कहना है। और यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। कंट्रोल रूम में जो लेडी थी वो हैरान हो गई। उसने कहा, दूसरा एरोप्लेन? कैसा दूसरा एरोप्लेन? सर, इस तूफान में नहीं, आज रात कोई और प्लेन था ही नहीं। रडार पर सिर्फ और सिर्फ आपका प्लेन था। तो आप समझ रहे हैं, ये कहानियां सिर्फ आसमान में उड़ने के बारे में नहीं है। ये हम सब के अंदरूनी डर पर काबू पाने के बारे में है, उस एक पहले कदम के बारे में। और यही इन कहानियों का सबसे बड़ा टेक अवे है, करेज, यानी हिम्मत। इसका मतलब ये नहीं है कि डर नहीं है, नहीं। हिम्मत का असली मतलब है डर के होते हुए भी वो पहला कदम उठाना, चाहे वो सीगल का चट्टान से कूदना हो या पायलट का तूफान में घुसना। अब एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या लाइफ में कभी ऐसा हुआ है जब किसी चीज से बहुत बहुत डर लग रहा था पर फिर भी वो काम करने का फैसला लिया? वो पहली उड़ान कुछ भी हो सकती है, राइट? जैसे पहली बार साइकिल सीखना, स्टेज पर जाकर बोलना, कोई टफ एग्जाम फेस करना, या कोई भी ऐसा काम जिसको करने के नाम से ही डर लगता था। हम सबकी लाइफ में ऐसी एक फर्स्ट फ्लाइट जरूर होती है। तो चलिए, आखिर में उसी मिस्ट्री पर वापस आते हैं। सवाल वही है, अगर रडार पर कोई नहीं था तो उस तूफान में पायलट की मदद आखिर की किसने? कौन था उस ब्लैक एरोप्लेन में? क्या वो पायलट की अपनी ही हिम्मत थी, उसकी विल पावर, जो उसे एक दूसरे प्लेन की तरह नजर आई? या फिर वो कोई चमत्कार था, अ मिरेकल? ये सवाल लेखक ने इसका जवाब नहीं दिया, ये हम सब पर छोड़ दिया है। सोचिएगा जरूर इस बारे में।